हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लाइट का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सारा लाइट का बेसिक्स पढ़ा था, कैसे कैसे हम लाइट चैप्टर को समझेंगे। दूसरे में हमने पढ़ा था सारे रे डायग्राम। अब ये थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई नया टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम यूजेस देखने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन और इंटेक्स के जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं? अब मान लो हम अगर यहाँ पे सन ले और मैं चाहता हूँ कि सन की इमेज मैं बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉनकेव मिरर ले लूंगा और सारी सन की रेज आएगी। और हमने पढ़ा था, जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है ना। अब मान लो अगर ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे मैं अगर पेपर रख दूंगा तो वो पेपर क्या करने लग जाएगा, पेपर बर्न करने लग जाएगा। तो किस में यूज होता है, ये किस में यूज होता है? इसको हम कहते हैं सोलर फर्नेस। इट इज कॉल्ड, जो मैंने समझाया आपको, सोलर फर्नेस बोला जाता है। और कहाँ आपको पता है, ये शेविंग मिरर मैंने केस भी कराया था। शेविंग मिरर में यूज होता है, डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है ये। ठीक है, इन सब में यूज होता है। तो देखते हैं एक बार एक एक करके यूजेस। और हाँ, गाड़ी की हेडलाइट में भी काम आता है ये। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहे यूज इन टॉर्च, सरलाइट, सर्च लाइट एंड गाड़ी की हेडलाइट। टॉर्च में और सर्च लाइट में और गाड़ी की हेडलाइट में, देखो ये आपकी टॉर्च होती है। टॉर्च में यहाँ से पैरेलल बीम निकलती है, तो कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर ही तो होता है। और यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे आपका सोर्स लगा होता है। जैसे ये लाइट ऐसे निकल रही होती है, इसने जान के इसको एफ रखा होता है, क्योंकि इसको पता है अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा तो इमेज कैसे बनेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बीम। और यही चीज हमारी गाड़ी की हेडलाइट में होती है, स्कूटी में होती है, बाइक में भी सेम चीज होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर, ये देखो शेविंग मिरर होता है, आपके सामने दिख रहा है ये शेविंग मिरर है। ये शेविंग करने के काम आता है। ये कहाँ यूज होता है? शेविंग मिरर में, ताकि इसको फेस बड़ा दिख सके। तो पेपर में है ना, ये भी पूछेगा, बताओ, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज इन शेविंग मिरर एंड व्हाई कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर में यूज होता है। बट क्यों होता है? क्योंकि इसको बड़ा फेस दिख सके और शेविंग करने में इजी है। और मेकअप मिरर भी कह सकते हैं, मेकअप मिरर भी कह सकते हैं। मेकअप मिरर जो लड़कियां मेकअप करती है ना। टिकटॉक में तो थोड़ा लड़के भी करने लगे थे, लेकिन लड़कियां ज्यादा करती है। तो कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर शेविंग शेविंग मिरर प्लस आपका ये कौन सा मिरर है? मेकअप मिरर। अच्छा, नेक्स्ट, डेंटिस्ट का मिरर। डेंटिस्ट का मिरर आपने से कई बच्चों ने देखा होगा। डेंटिस्ट का मिरर जो पूरे दिन मीठा खाते रहते हैं और रात को ब्रश नहीं करते, वो उन्होंने बहुत देखा होगा ये वाला मिरर, है ना। तो ये वाला मिरर, आपके अंदर की कैविटी कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई कीड़ा तो नहीं लगा दांतों में, बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए काम आता है डेंटिस्ट मिरर। अच्छा, सोलर फर्नेस मैंने आपको बताया, ये सोलर फर्नेस है, देखो सारी की सारी रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ही जगह पे क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। दिख रहा है आपको? ये सोलर फर्नेस है। यहाँ पे रेज आएगी, सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते थे फोकस। ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें साफ साफ, ये सारी रेज आ रही है और इस जगह पे कंसंट्रेट हो रही है ना। और यहाँ पे आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। आप चाहो तो खाना बना सकते हो, फिर वो सोलर कुकर का काम करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। सोलर सेल सुने होंगे आपने, ये सब कुछ इसी से काम करता है। ठीक है। तो कहाँ का यूज हुआ इसके? डेंटिस्ट मिरर और सोलर फर्नेस बनाने के काम आता है ये। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ, कॉन्वेक्स में देखो हमें चाहिए क्या होता है। पहली बात, अगर हम कॉन्वेक्स के केसेस याद करें तो हमेशा मुझे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलती थी और हमेशा डिमिनिश इमेज मिलती थी। इसी तरह से इसके यूजेस है। हम ऐसा कब चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सीधी इमेज मिले और छोटी मिले? हम गाड़ी का साइड व्यू मिरर, गाड़ी का, स्कूटी का, बाइक का जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि पीछे से आपके हो सकता है ट्रक आ रहा हो या बस आ रही हो, आपको दिखना चाहिए ना। और तभी उसमें लिखा भी होता है, आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर और क्लोजर देन दे अपीयर, लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, बट होता पीछे ही है। क्योंकि कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, और आपने कभी देखा है यहाँ पे, मान लो अगर ऐसे शार्प टर्न है ये, तो यहाँ पे कई बार क्या करते हैं वो एमसीडी वाले, एक सिल्वर का मिरर लगा देते हैं। या कई बार पहाड़ों में जब ऐसा बिल्कुल शार्प टर्न होता है, बिल्कुल ऐसे राइट टर्न,
तो यहाँ पे वो मिरर लगा होता है। क्यों? ताकि यहाँ से आने वाले को और यहाँ से आने वाले को क्या मिल जाए, इजीली एक दूसरे को दिख जाए और एक्सीडेंट होने से बच जाए, है ना। और एक और फैक्ट बताऊं, सबसे ज्यादा चोरी भी यही वाले मिरर होते हैं। आप कभी देखना, नोटिस करना, किसी लोकेलिटी में लगा हुआ है, कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार देखिए क्या क्या यूजेज है इसके। देखो यूजेज, देखो पहला पॉइंट, यूज एज अ रियर व्यू मिरर, गाड़ी के साइड व्यू मिरर में, ताकि पीछे का हम ट्रैफिक देख सके। शॉप में लगा होता है सिक्योरिटी मिरर, कि भाई कोई चोरी वोरी करने तो नहीं आ रहा, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी शॉप को कवर कर सकते हैं। ये देखो इसने मिरर लगा रखा है, आप देखो ऑलमोस्ट पूरी शॉप कवर है इससे, क्योंकि इतना छोटा मिरर होता है, बट उससे है ना इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। क्या होता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा चौड़ा, बहुत ज्यादा सरफेस कवर करता है। नेक्स्ट, और क्या यूज है इसके? टी पॉइंट पे मैंने बता दिया आपको, ये वाला मिरर जो चोरी होता रहता है ना। अब इसका नाम मत लिख देना कि चोरी होने वाला मिरर है ये। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर ही बोलेंगे, जो टी पॉइंट पे लगा होता है ज्यादातर। और हिल स्टेशन पे देखा होगा आपने, आगे अगर मर्जिंग ट्रैफिक होता है, और बाकी ह्यूज पार्किंग एरियाज में कुछ ऐसा मिरर होता है। ये आपने हो सकता है बड़े बड़े मॉल्स में देखा हो ऐसा कुछ। ठीक है। ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, एक और अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मेट्रो में यू लगा होता है, मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो। मेट्रो स्टेशन पे भी ये वाला मिरर मिलेगा आपको, क्योंकि बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है और वर्चुअल दिखाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, एक दो छोटे मोटे। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। बताओ फोकल लेंथ बता दो। हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। आर कितना है मेरे पास, 20। 2 इंटू एफ कितना आएगा, एफ आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है देख लो। नहीं, कह रहे एक मिरर का नाम बताओ जो आपको इरेक्ट एंड लार्ज इमेज देगा। इरेक्ट अगर बोलता हूँ, डिमिनिश बोलता तो कॉन्वेक्स बोलता हूँ। इरेक्ट अगर सेम साइज बोलता तो मैं क्या बोलता, प्लेन मिरर। बट वो एनलार्ज इमेज दे रहा है, तो सिर्फ ये कॉनकेव ही दे सकता है। और अगर केस भी पूछ ले तो लास्ट केस, बिटवीन पी एंड एफ वाला केस देगा। पी और एफ वाला केस है ना। अगर आपसे बाई चांस केस भी पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हो। ये देखो ये रहा आपका केस। ठीक है। कह रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू में क्यों यूज होता है, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश इमेज देता है। इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है क्योंकि ये आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं, जिससे ड्राइवर को आसानी से पीछे का ट्रैफिक दिख जाता है, और इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं पीछे वाली गाड़ी को। वैसे कोई देता नहीं है, बट दे सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन कन्वेंशन आपका। देखो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है कि मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। मैंने कुछ आपको रूल ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या, कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट पे रखने वाला हूँ। और दूसरा रूल क्या बताया था, पॉलिश हमेशा राइट पे होगी, पॉलिश हमेशा राइट पे होगी। तो इट मीन्स अगर आप मान लो, मैं जो कार्टिजियन प्लेन होता है हमारा, एक्स और वाई एक्सिस वाला, अगर मैं उसको उठा के यहाँ रख दूं बाई चांस, अगर ऐसा कर दे, तो ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा, और ये वाई डैश होगा। तो मतलब यहाँ की सारी चीजें नेगेटिव, यहाँ की सारी चीजें पॉजिटिव, ऊपर वाली सारी चीजें पॉजिटिव और नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव। इसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं। अगर आप पोल से कोई भी चीज लेफ्ट पे रखते हो तो वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। लेफ्ट वाली चीज को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर आप राइट पे बनती है इमेज या फिर राइट पे रखते हो तो राइट वाली चीज को क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। अच्छा, ऊपर रखते हो, ऊपर मतलब अबव, तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। और बिलो रखते हो, बिलो, तो क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। ये कहता है साइन कन्वेंशन। ठीक है। पढ़े एक बारी, साइन कन्वेंशन बोलता क्या है, ये देखो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इससे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट की रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। और सारे डिस्टेंस जो होंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पोल से मेजर होंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सारे डिस्टेंस किससे मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑल डिस्टेंस जो राइट पे होंगे वो पॉजिटिव लेंगे, बाकी लेफ्ट वाले क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड अबव, अगर अबव होगा तो पॉजिटिव होगा, और बिलो होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये देखो, ये आपका मिरर है, ये लेफ्ट पे रखेंगे तो नेगेटिव, राइट पे रखेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव, नीचे रखेंगे तो नेगेटिव। ठीक है। अब जरा हाँ, इसकी ही साइन कन्वेंशन एक बार निकालना सीखते हैं, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ।
ये साइन कन्वेंशन में लिखी कैसे है? कॉनकेव में कह रहा है तीनों नेगेटिव होता है, यू वी एफ क्या होता है जरा एक बार बात करते हैं। एक बार जरा रे डायग्राम पे चलते हैं हम ना। ये तो इसके रे डायग्राम से देखो, ये कॉनकेव का रे डायग्राम पढ़ा था हमने। तो देर आर थ्री थिंग्स, एक होता है यू, एक होता है वी, और एक होता है एफ। यू वी एंड एफ, यू वी और एफ। यू को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस, और एफ तो पता होगा, एफ क्या होता है? एफ इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब चेक करो, रेज लेफ्ट से आ रही है तो मतलब यू नेगेटिव होगा इसका। वी चेक करना, वी भी नेगेटिव होगा क्योंकि पोल के लेफ्ट पे बन रही है इमेज। और एफ भी क्या होगा? नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव होंगे। पहला केस। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, इसमें भी आपका यू नेगेटिव होगा। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि तो मैंने रूल ही सिखाया आपको कि पोल से सारी चीजें लेफ्ट पे रखी जाएगी। इमेज भी लेफ्ट पे बन रही है और एफ भी लेफ्ट पे है, तो सब कुछ नेगेटिव होगा इसमें भी। नेक्स्ट, इसमें चेक करना, बिटवीन एफ एंड सी में यू भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये पड़ा, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो यू है, ये इमेज है, ये देखो वी है, ये भी नेगेटिव, और एफ ये रहा। तो सब कुछ क्या है? इसमें भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, और एफ भी नेगेटिव। आप अगले में भी चेक कर सकते हो, इसमें भी यू वी एफ तीनों नेगेटिव मिलेंगे आपको, क्योंकि तीनों चीजें लेफ्ट पे है। पांचवा चेक करो, यू वी एफ तीनों नेगेटिव। अब छठा स्पेशल केस देखो, इसमें अगर हम चेक करें तो आपको यू नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही रखेंगे। अच्छा, वी चेक करना, वी वी आपका पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि पोल से राइट पे बन रही है इमेज बुथ, और राइट वाली क्या होती है? पॉजिटिव, और एफ तो नेगेटिव ही होगा। तो मतलब इसमें यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, अकेला एक ऐसा केस है कॉनकेव का। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स में देखो, यू नेगेटिव, यू हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही पड़ा है, यू नेगेटिव, इमेज राइट पे बन रही है, वी पॉजिटिव और एफ भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो सर्कल है वो राइट पे कंप्लीट हो रहा है, तो एफ भी राइट पे ही आएगा। इसमें चेक करो क्या, इसमें आपका यू नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। वी चेक करना, और इमेज देखो राइट पे बन रही है, तो वी पॉजिटिव और एफ भी पॉजिटिव, तो मुझे इसके साइन कन्वेंशन पता लग गई इनकी क्या। देखो कॉनकेव में, देखो कॉनकेव में कोई सा भी केस ले लो आप, सारे नेगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट दिस केस, डेंटिस्ट वाला केस। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव बाकी सब कुछ पॉजिटिव, यू नेगेटिव बाकी सब कुछ पॉजिटिव, और तीसरा कोई केस ही नहीं है। तो इससे मुझे एक साइन कन्वेंशन समझ आती है क्या, ये वाली जो मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है आपके सामने। क्या क्या कह सकते हैं हम, कि कॉनकेव में तीनों ही नेगेटिव होगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉनकेव बड़ा नेगेटिव इंसान है। कॉनकेव क्या है? बहुत नेगेटिव इंसान। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आप कितना भी पॉजिटिव बोल लो, बट वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? उसको अपने दिमाग में पिक्चर में लाओ, और उसको नाम दे दो आज से, कि भाई आज से तेरा नाम कॉनकेव है, क्योंकि तू क्या है? तू बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान है। अब देखो, आपके न्यूमेरिकल्स कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप याद रखोगे ना, कॉनकेव आपका नेगेटिव इंसान है, तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में आपको यू और वी, यू और एफ गिवन होगा और बी निकाल रहा होगा। क्योंकि जो छठा केस है वो स्पेशल केस, इसमें यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, इसके इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हमें यही दो मिलने वाले हैं, और ये हमें निकालना होगा। कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव बाकी सब कुछ पॉजिटिव, ये हमें पता ही है। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो आप इमेज बना लो दिमाग में, पिक्चर बना लो एक, कि एक ऐसा नेगेटिव इंसान जो हमेशा नेगेटिव बोलता हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कॉनकेव है। आज से उसको ना, आज से उसको कॉनकेव बुलाना। अच्छा, मिरर फॉर्मूला, इनके बीच में एक रिलेशन होता है यू बी और एफ के, क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन 1/, फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशन होता है, ये रहा। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और एफ क्या होता है आपका? एफ इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या होगा? ये आपका यू होगा। यहाँ पे इमेज बनी है, ये वी होगा, और ये फोकल लेंथ है, तो ये एफ होगा। अगला है मैग्निफिकेशन। अब देखो, लड़कियां मैग्निफिकेशन देख के कितना खुश हो जाती है, उनको अपना फेस देखना होता है यार, कि वो कितनी स्मार्ट लग रही है, नहीं लग रही। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, कितना बड़ा या कितना छोटा हुआ हमारा इमेज। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और एच होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन बन गई। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, वी और यू की टर्म में, माइनस वी बाई यू। सो देर आर टू फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा मेरा क्या, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये जब भी आपको हाइट ऑफ इमेज पूछेगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हाइट ऑफ इमेज पूछी जाएगी, उस केस में आपको निकालना होगा, आपको ये गिवन करेगा, ये गिवन करेगा, ये गिवन करेगा, और आपसे ये पूछ रहा होगा। ठीक है, देखो जरा, मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच माइनस वी बाई यू। एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन भी इसी से बनेगी, रटनी नहीं पड़ेगी डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। कह रहा है कुछ फैक्ट्स अबाउट मैग्निफिकेशन, क्या क्या फैक्ट्स है। पहला, अगर मैग्निफिकेशन या तो प्लस होगी, या मैग्निफिकेशन माइनस होगी, या मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन होगी, या मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगी, या मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगी। अगर मैग्निफिकेशन में प्लस निकाल ली, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आगे लेंस पढ़ेंगे हम, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज। आपको ना रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, सीधा आप लिख सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई तो हमेशा रियल एंड इनवर्टेड इमेज होगी। अगर इक्वल टू वन आई तो क्या होगा, तो सेम साइज की बनेगी इमेज, क्या बनेगी, सेम साइज की। लेस देन वन आई तो क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी, डिमिनिश बनेगी। और ग्रेटर देन वन आई तो क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स है, आपको बार बार रे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आप इनसे हाथ से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, कुछ फैक्ट समझते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। पहला, अगर एम नेगेटिव हुआ तो मैंने बता दिया रियल होगा, पॉजिटिव हुआ क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर एच डैश एच के इक्वल हुआ, फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो अगर एच डैश की जगह में एच डाल दूं तो एच अपॉन एच कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, वन। इससे मुझे क्या पता लगता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर एच डैश बड़ा हुआ तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, एनलार्ज, तो इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेज क्या बनेगी आपकी, बड़ी बनेगी। अगर लेस देन, अगर एच डैश हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगा, तो क्या होगा, डिमिनिश होगा। क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। अगर ये एच डैश छोटा हुआ, मतलब मान लो 3 ले ले छोटा, और ये 4 ले लेते हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग आया ना, तो लेस देन वन आया, इट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड। अगला, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस वन होती है। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वन का मतलब होता है सेम साइज। और वन का एक और मतलब होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये दो मतलब होते हैं प्लस वन के, वन का मतलब। अगला, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई और लेस देन वन हुई तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। पॉजिटिव आने का मतलब हुआ वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेस देन वन का मतलब हुआ डिमिनिश। तो आपको अगर केस याद हो, तो वर्चुअल, डायरेक्ट और डिमिनिश हमने कॉन्वेक्स मिरर में ही पढ़ा था, तो हम मैग्निफिकेशन से सब कुछ पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई बट ये मोर देन वन हुई, मैग्निफिकेशन क्या आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, और ये मोर देन वन हुई, एक से ज्यादा हुई, एक से ज्यादा, मतलब मान लो एम मान लूं मैं प्लस 5/3, आप इसको सॉल्व करोगे तो मोर देन वन आएगा ना। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मोर देन वन का मतलब है एनलार्ज। डेंटिस्ट वाला केस याद है, एनलार्ज इमेज मिलती है तो वो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुई, ऑब्वियसली नेगेटिव हमने एक ही पढ़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक ही केस में पढ़ी है, वो है कॉनकेव मिरर, ना कॉन्वेक्स बनाता और ना प्लेन बनाता। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। इन फैक्ट से है ना, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ओरली कर सकते हो इन फैक्ट से। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो रियल, पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल। अगर एच डैश एच के इक्वल हुआ तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एनलार्ज, छोटा हुआ डिमिनिश। प्लेन मिरर का प्लस वन, पॉजिटिव हुआ लेस देन वन हुआ तो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव हुआ मोर देन वन हुआ तो कॉनकेव, और नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इन्हीं पे क्वेश्चंस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे हैं आइडेंटिफाई मिरर
एंड केस इफ एनी, मुझे बता दो अगर कोई केस बनता है इससे पहले मिरर बता दो। नेगेटिव पढ़ते ही आप कह सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। तो कह रहा है मिरर बता दो, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, सॉरी कॉनकेव होगा। और ये भी कॉनकेव होगा, है ना। नेगेटिव में कॉनकेव लिख सकता हूँ मैं, ये भी कॉनकेव होगा। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, कॉनकेव होता है। जैसे ही आप नेगेटिव पढ़ो समझ जाना क्या है, कॉनकेव है। ये क्या है, कॉनकेव है। क्लियर है बात। अच्छा, माइनस टू मतलब कॉनकेव, और क्या कह रहा है, एनलार्ज कह रहा है। हमने इतने सारे केस पढ़े थे, एनलार्ज हमने एक ही केस पढ़ा है, वो है बिटवीन सी एन एफ वाला। जब बिटवीन सी एन एफ होता था तो ही एनलार्ज बनती थी। बाकी सब में डिमिनिश या हाईली एनलार्ज अलग चीज होती है, एनलार्ज अलग चीज होती है। अच्छा, ये देखो इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा ना, क्योंकि 4/3। तो ये भी एनलार्ज आ गया, और एनलार्ज आ गया तो केस भी आपका सेम ही आ गया बिटवीन सी एन एफ। कॉनकेव का एनलार्ज का एक ही केस है। अब यहाँ देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, मतलब ये डिमिनिश आ गया। कॉनकेव में डिमिनिश वाला भी एक ही केस है, कौन सा, बियॉन्ड सी वाला। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ये वही बच्चा कर सकता है, इसको रे डायग्राम आते हैं बहुत अच्छे से। प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 5/7 को अगर मैं फ्रैक्शन में करूंगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लेस देन 1। लेस देन मतलब क्या हो गया, डिमिनिश्ड। अगर डिमिनिश होगा तो ऑब्वियसली वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश कौन सा होता था, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा केस हुआ, बिटवीन इंफिनिटी एंड इंफिनिटी और पोल वाला। ठीक है। अच्छा, प्लस हुआ, प्लस मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये देखो 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो एनलार्ज हुआ। वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज कौन सा होता था, कॉनकेव मिरर का लास्ट केस याद है। कॉनकेव का कौन सा केस, बिटवीन पी एंड एफ, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट भी है और एनलार्ज भी है। अच्छा, -1, -1 मतलब कॉनकेव, माइनस तो कॉनकेव हो गया, बट 1 का मतलब क्या होता है, सेम साइज। बताया ना मैंने, 1 का मतलब सेम साइज होता है। और सेम साइज का मतलब एट सी वाला केस है, वो तो अकेला ही एक ऐसा केस है जिसमें सेम साइज बनती थी। प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब, प्लस मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 का मतलब हुआ सेम साइज। सेम साइज और वर्चुअल इरेक्ट, तो रोज हम शीशा देखते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो गया। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपको किस पे हैं, आपके रे डायग्राम्स पे। तो ये आपके आंसर्स हो गए। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉनकेव, तीसरा कॉनकेव, चौथा कॉन्वेक्स, पांचवा कॉनकेव, छठा कॉनकेव, और नेक्स्ट प्लेन मिरर। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। कह रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कह रहा है अगर बस लोकेट करती है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बताओ नेचर बता दो, साइज ऑफ इमेज बता दो, पोजीशन बता दो। मतलब पहले जो गिवन है वो लिख लें। हमें आर गिवन है कितना, 3 मीटर। आर से मैं एफ निकाल सकता हूँ, क्या वो 3/2 मीटर होगा, और प्लस का होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यू इज नेगेटिव, वी और एफ क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। एफ, एफ निकाल लिया। कह रहे बस जो है 5 मीटर दूर खड़ी है, मतलब यू कितना है मेरे पास, यू इज -5 मीटर। कह रहे पोजीशन निकाल दो, मतलब ऑब्वियसली वी, एफ दिया है, यू दिया है, तो वी पूछ रहा है। कह रहा है नेचर निकाल दो और साइज ऑफ इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन निकाल दो, क्योंकि एच डैश तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए एच चाहिए मुझे एच डैश निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बात का ध्यान रखना, पहले जो मुझे निकालना है उसी को एक साइड पे रखेंगे, बाकी को आगे ले जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इससे आपके ना प्लस माइनस की मिस्टेक कभी नहीं होगी। इन क्वेश्चनों में बच्चों की मैक्सिमम प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि जो आपको निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे रखो और बाकी को राइट पे ले जाओ। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/f मतलब 3/2। इसको 1.5 ले लूँ, 1.5 मीटर। तो ये हो गया 1.5 माइनस 1/u। यू कितना है, -5। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। डेसिमल हटा के 10 लगा दो। ये हो गया 10/15 प्लस 1/5। ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा कितना, 15 आएगा। ये होगा 10, 15 वन जा और 5 थ्री जा, तो 1/v आ गया मेरे पास 13/15। तो अगर मैं v निकालूंगा तो कितना आएगा, इट विल बी 15/13। और प्लस का आ रहा है, देखो बिल्कुल सही आ रहा है।
इसका मतलब इसको डेसिमल में करोगे ये आएगा 1.15 मीटर डेसिमल में। एंड वाले आंसर को डेसिमल में करना जरूरी है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और क्या पूछा है? वी निकल गया हमारा। वी निकल गया। नेचर पूछ रहा है, कह रहा है नेचर बता दो। नेचर तो हम वैसे ना बिना सॉल्व करे भी लिख सकते थे, क्योंकि मुझे कॉन्वेक्स मिरर का पता है नेचर क्या होता है। कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट, हमेशा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा ऑलवेज, और डिमिनिश बनाएगा। नेचर निकल गया। मैग्निफिकेशन निकाल दो। मैग्निफिकेशन का मामला होता है -v/u। अब v कितना है मेरे पास? -1.15। u कितना है मेरे पास? -5। गया गया, डेसिमल हटाया, 100 लगा। 5 गया किस पे? 2 3, तो ये आ गया +0.23। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था, सारी बातें क्लियर हो रही है। पहली बात प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लेस देन 1 है मतलब क्या है? डिमिनिश्ड, है ना। अगर ग्रेटर देन 1 होता तो क्या होता? एनलार्ज होता। ठीक है, क्लियर है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट देखो, ये आपके सॉल्यूशंस। इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.23। नेक्स्ट, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर इन साइज का है, मतलब एच दिया हुआ है इस बार आपको। 4 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। नेगेटिव आदमी के सामने, कॉनकेव नेगेटिव इंसान, मतलब यू कितना है आपका? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ 15। एफ कितना है मेरे पास? सब कुछ नेगेटिव लूंगा, साइन कन्वेंशन गलत लगाई तो 0 मार्क्स, कुछ नहीं मिलेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, स्क्रीन को मैं रखूं जिससे मुझे इमेज मिले, शार्प इमेज, मतलब वी निकालना है, और नेचर निकालना है, और साइज निकालना है। साइज क्या कहते थे हम? एच डैश कहते थे। तो स्टार्ट करते हैं निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v यहाँ रख दो, तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एफ हुआ आपका 1/-15 माइनस 1/-25। ये हो गया 1/v। अब नेगेटिव कभी भी नीचे नहीं रहता, नेगेटिव ऊपर चला जाता है, तो ये होगा -1/15 प्लस 1/25। 15 और 25 का हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा? 1/v इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 75। 15 5 जा 75, 25 3 जा 75। ये आ गया 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो v आ गया आपके पास, उल्टा कर दो दोनों को। -75/2 मतलब -37.5 सेंटीमीटर। v आ गया आपके पास। v आ चुका है, v निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बताया था ना आपको, याद है? एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि v तो आ चुका है मेरे पास। अच्छा, फॉर्मूला लगाएं। एच डैश अपॉन एच, एच कितना है मेरे पास? 4, माइनस वी, वी को मैं -75/2 ले लूं, इजी रहेगा, या -37.5 ले लो, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अपॉन यू कितना है मेरे पास? यू है -25। माइनस से माइनस गया, क्या बचा अपने पास? ये बचा एच डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू -37.5/25। डेसिमल हटाओ, 10 लगाओ, 25 पे काटेगा ये। 25, 25 वन जा 25, 125 आया। 25 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 10। ये आ गया एच डैश, आ गया आपके पास, कितना आ गया? माइनस का 12। 4 3 जा 12। एक सेकेंड जरा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड। ये था हमारे पास एच डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू -37.5/25। डेसिमल हटाया, 10 लगा। ये 5 5 5 पे काटते हैं। 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ये जाएगा 15 पे। 5 2 जा 5 3 जा, और ये जाएगा 2 2 जा। अच्छा, 2 बचा था वहां पे। एच डैश आ गया आपके पास माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस आया, इसका मतलब ये मत समझना कि वो छोटी बनी है इमेज। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है। और ऑब्वियसली तो नेचर पता लग गया, एच डैश पता लग गया मुझे। और देखो 4 का हमने ऑब्जेक्ट रखा था, 4 का ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज 6 की बन गई, तो बड़ी तो हुई है। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा था और इमेज उल्टी बनी है, दैट्स इट।
ठीक है। अब इसके आगे मैं ना एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ जो एग्जाम में आता है, कहता है ड्रॉ रे डायग्राम ऑल्सो, ड्रॉ रे डायग्राम ऑल्सो, ड्रॉ रे डायग्राम भी बना दो। क्लियर है? आपका वी आ गया, एच डैश आ गया। अब जरा रे डायग्राम पे चलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑल्सो, कि आप इसका रे डायग्राम पहचानोगे कैसे? कई बार टीचर एग्जाम में क्वेश्चन दे देती है और ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगी। तो पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका। अब रे डायग्राम पहचानते कैसे? अगर आपको पहले मन में पहचानना है, तो मैं आपको मन में सिखाया था कि मन में कैसे पहचानते हैं। आप ये देखो, आपका एफ कितना है, चेक करो एक बारी, एफ कितना है हमारे पास? एफ कितना है हमारे पास? एफ है आपका 15। 15 का डबल करो 30। 15 और 30 के बीच में आ रहा है 25, मतलब बिटवीन सी एंड एफ हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, ये पी था, ये एफ था और ये सी था। एफ कितना है मेरे पास? ये 15 है, तो नेचुरल सी बात है ये 30 होगा भाई, क्योंकि डबल होता है उसका ये। और यू देखो, ऑब्जेक्ट का रखा है 25 पे, 25 पे मतलब 25, 15 और 30 के बीच में, तो ये बन गया बिटवीन सी एंड एफ। एक सीधी जाएगी और एक एफ से निकाल दो। और दूसरी कैसे जाएगी? इसके टॉप को सी से मिला दो और इन दोनों को आप बियॉन्ड सी मिला दो, बियॉन्ड सी बनेगी सारी। और आपको याद है हमारा वी आ रहा था -37.5 निकाला था मैंने। देखो बियॉन्ड सी बन रही है, 30 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो रे डायग्राम भी आ जाता है एग्जाम में कि रे डायग्राम बना के दिखा दो। आगे चलें, ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इन्वर्टेड और एनलार्ज बनी, एनलार्ज क्यों बनी? क्योंकि 6 था, 4 से क्या हो गया? 6 हो गया। 4 मतलब हमने ऐसे रखा, +4 -6 मतलब ये इमेज ऐसे बनी है, उल्टी बनी है। अगला कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, तो 16 होगा। r इज इक्वल टू 2f, r कितना है? 32 इज इक्वल टू 2f, तो काटेगा 16, f कितना आएगा आपके पास? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज, 3 गुना, 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज एनलार्ज रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ ए प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको? मैग्निफिकेशन गिवन है कितनी? -3। माइनस क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि ये रियल इमेज है और 3 टाइम्स कह रहा है वो। ठीक है, कह रहा है ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, तो मतलब यू कितना है मेरे पास? -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन, क्योंकि कॉनकेव है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू -v/u। एफ कितना है मेरे पास? एम इज -3 -v, यू कितना है मेरे पास? -10 गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वी आएगा आपके पास -30 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। तो इमेज कहाँ लोकेट होगी? वी होगा -30 सेंटीमीटर। ये देखो, तो आज हम यहीं तक करेंगे पार्ट 3। इसको एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से 2 to 3 टाइम्स इस वीडियो को देख डालना। फिर भी कोई डाउट निकलता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब तक इन तीनों वीडियोस को अच्छे से देख डालो और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।